अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। तो देखिए क्या दिया है, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। तो एक गुणोत्तर श्रेणी होगा जिसका प्रथम n पदों का योगफल। तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, तो प्रथम पद a1, फिर a2, a3, ये कहां तक जाएगा, n पद होगा। ठीक है, ये श्रेणी बनेगा, इसका योगफल, योगफल क्या होता है, Sn हो जाएगा, n पदों का योगफल। तो इसको मैं बोल सकता हूं Sn। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे क्या दिया है, तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक। ठीक है, तो अब दूसरा क्या बोला है, n+1वें पद, यानी कि an+1 से लेके ये श्रेणी कहां तक गया है, a का बेस 2n तक। ठीक है, 2n पद तक के पदों का योगफल का अनुपात। ठीक है, तो इसका सम, ठीक है, इसका योगफल क्या हो जाएगा, देखिए पहला पद से nवां पद तक तो Sn हो जाएगा, ये योगफल हो गया। अब an+1वां पद से a2n पद, इसका सम क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए इसका योगफल क्या होगा, अगर हमें यहां से लेके यहीं तक बस योग निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये क्या हो जाएगा, S2n होगा, माइनस यहां तक का पद को माइनस कर देना है Sn, तब जाके खाली इतने पदों का योगफल मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा कि n पदों का योगफल है यानी Sn। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो देखिए हमें खाली बस यहां से लेके यहां तक का योगफल ज्ञात करना था। तो हमारे पास ये पूरा का क्या है, S2n है, तो ये पूरे में से मैं इतना घटा दूंगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। तो ये हमें इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, इसीलिए हम किए कि S2n यानी पूरे में से मैं Sn को घटा दिया तो इसका योगफल मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात बोल रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, Sn बट्टे S2n माइनस Sn बराबर 1 बट्टे r का घात n। ठीक है, देखिए यही अनुपात हमें सिद्ध करना है। तो Sn का सूत्र क्या होगा, Sn का सूत्र होगा a गुना r का घात n माइनस 1। अब देखिए यहां पे ये नहीं देखना है कि r छोटा होगा कि बड़ा होगा, क्योंकि हमें r का पता नहीं है कि छोटा होगा कि बड़ा, कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, उत्तर आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, बट्टे r माइनस 1। उसी तरीके से S2n का निकालेंगे, तो S2n का क्या होगा, Sn के जगह 2n हो जाएगा, तो r का पावर 2n माइनस 1 r माइनस 1। फिर दोनों के बीच माइनस है तो माइनस हो जाएगा, Sn के जगह फिर से लिख दूंगा a r का पावर n माइनस 1 r माइनस 1। देखिए इसे हम हल कर लेंगे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करूंगा, राइट हैंड साइड को सिद्ध करूंगा। तो मैं यहाँ पे LHS लिख लेता हूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a गुना r का घात n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1। यहाँ पे r माइनस 1 जो है वो लघुत्तम आ जाएगा, तो r माइनस 1 लघुत्तम आ गया। फिर दोनों को आपस में घटाऊंगा तो क्या होगा, a गुना r2n माइनस 1 माइनस a गुना rn माइनस 1। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि r माइनस 1 कट गया। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, a गुना rn, तो a गुना rn माइनस 1, ये ऊपर में और नीचे में क्या हो गया, तो देखिए दोनों से मैं a को कॉमन ले सकता हूं, ये पद माइनस ये पद, तो a तो दोनों से कॉमन दिख रहे, तो a को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए अंदर में क्या बचेगा, r का पावर 2n माइनस 1, फिर यहां माइनस है तो माइनस rn माइनस r का पावर n, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा अंदर से, ये a और a कट जाएगा, बचा क्या, rn माइनस 1 ऊपर में और नीचे में r2n माइनस rn। अब नीचे से rn कॉमन दिख रहा है तो मैं rn को भी कॉमन निकालूंगा, तो rn माइनस 1 ऊपर में और नीचे में r का पावर n कॉमन दिख रहा है, तो r का पावर 2n में
r का पावर n कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा r का पावर n माइनस, ये तो पूरा कॉमन निकल गया मतलब -1, तो ये कैंसल हो गया, तो 1/r का पावर n, और यही हमें RHS में दिया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 25। तो देखिए क्या दिया है, यदि A, B, C तथा D गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और d, ये गुणोत्तर श्रेणी में हमें दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूं गुणोत्तर श्रेणी। फिर देखिए आगे क्या दिया है, तो दिखाइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें ये सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर से, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न में दिया है उसको हम समझते हैं। ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब प्रथम पद यानी कि ए क्या होगा, खुद ए होगा क्योंकि प्रथम पद तो ए है, ठीक है। अब दूसरा द्वितीय पद a2 क्या दिया हुआ है, b दिए, तो b बराबर मैं क्या मान सकता हूं, a गुना r होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रथम पद गुना r, ठीक है। अभी r हमें पता नहीं है तो r को हम r ही लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि r का मान तो हमें पता नहीं, तो इस r को वेरिएबल यानी कि चर लेकर ही चलेंगे। और c क्या हो जाएगा, c क्या होगा तृतीय पद, और तृतीय पद क्या होता है a r का वर्ग, तो a की जगह तो a ही है और r वर्ग, और d की जगह मैं क्या लिख सकूंगा, ये चौथा पद होगा यानी कि a r का घात 3। तो हमें a का मान a होगा, b का मान a r, c का मान a r का वर्ग, d का मान a r का घन, ये दिया हुआ है। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे LHS RHS दोनों साइड को हल करेंगे और एक ऐसा स्टेज में लाएंगे जहां दोनों बराबर हो, ठीक है, LHS बराबर RHS। तो देखिए a स्क्वायर, तो a की जगह मैं क्या लिख सकूंगा, a की जगह तो a ही लिखना है, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ar, और b का स्क्वायर यानी कि ar का स्क्वायर, तो a स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं ब्रैकेट में को दोनों को ओपन कर दिया क्योंकि b की जगह मैं ar लिख सकता हूं और b का पूरा वर्ग है यानी कि इस a का भी वर्ग होगा और r का भी वर्ग होगा क्योंकि ar तो b का मान है ना, और c का वर्ग, तो c का मान क्या है ar का वर्ग, तो देखिए क्या हो जाएगा a का वर्ग और r का क्या हो जाएगा वर्ग गुणा वर्ग यानी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही फिर गुणा b स्क्वायर, तो b की जगह मैं क्या लिख सकूंगा a स्क्वायर r स्क्वायर जो कि स्क्वायर में है, c स्क्वायर, तो c की जगह a स्क्वायर और r स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा r का घात 4 धन d का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर r, अब यहाँ पे 3 इंटू 2 6, ठीक है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड हल किया। अब देखिए ये दोनों से मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले पद से a का पावर 2 इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, सबसे, तो a वर्ग कॉमन आ गया खाली इस ब्रैकेट के टर्म से, इस ब्रैकेट के पद से, तो यहाँ पे 1 धन r का वर्ग धन r का घात 4 ये बच जाएगा। अब मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी a का वर्ग मैं कॉमन निकाल सक रहा हूं और तो और r का वर्ग भी कॉमन निकाल सक रहा हूं, ठीक है, तो r का वर्ग भी कॉमन निकाल लिया, तो a का वर्ग r का वर्ग कॉमन, तो ये 1 प्लस ये क्या होगा a का वर्ग कॉमन हो गया, r का वर्ग बच जाएगा, फिर a का वर्ग कॉमन हो गया तो r का घात 3, ठीक है, ये बचेगा, सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा, r का घात 4 होगा क्योंकि एक r का वर्ग मैं निकाला हूं तो 6 में से 2 घटा दिया, कितना बचेगा 4, तो हो गया 4, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में गुणा में है, ठीक है, तो a का स्क्वायर और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a का घात 4 और r का घात 2। अब देखिए ये दोनों पद सेम है तो ये दोनों पद को भी अगर मैं गुणा करूंगा तो ये दोनों का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r का पावर 4 ये हो गया 2 बार, ठीक है, समझ में आया। तो ये इससे गुणा हो गया और ये गुणा हुआ तो ये दोनों का वर्ग हो गया,
क्योंकि दोनों सेम पद है, दोनों एक ही पद है, इसलिए उसका वर्ग हो गया। अब RHS यानी कि राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो A गुना B, तो A के जगह मैं क्या रखूंगा, A होगा, और B के जगह मैं क्या लिखूंगा, तो B के जगह AR, वैसे ही B के जगह AR और C के जगह AR का वर्ग, C के जगह AR का वर्ग और D के जगह AR का घन। इसको आगे हल करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए A गुना A, तो ये हो जाएगा A का वर्ग और AR, ठीक है, सॉरी यहां पे A और A वर्ग और R, तो A वर्ग R हो गया धन। अब यहां से क्या हो जाएगा, AR गुना AR का वर्ग, तो A वर्ग और R का घन, A वर्ग R का घात 2 R का घात 3, यानी कि दोनों गुणा में है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो R का घात 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ये सभी का वर्ग है, देख सकते हैं सभी का वर्ग है, तो ये पूरा ब्रैकेट में मैं वर्ग लिखूंगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में A का वर्ग सबसे कॉमन दिख रहा है और R कॉमन दिख रहा है, तो A का वर्ग और R को मैं कॉमन लूंगा, तो क्या बच जाएगा, A का वर्ग कॉमन हो गया, R कॉमन आ गया, तो यहाँ पे R का वर्ग बचेगा, A स्क्वायर तो कॉमन हो गया, R कॉमन हो गया, यानी कि एक R हट जाएगा R के घात 5 से, तो R का घात 4, ठीक है। इसके पूरे का घात क्या है, 2। अब देख सकते हैं हम, अगर इस स्क्वायर को मैं ओपन करूं इसके लिए, ठीक है, इस स्क्वायर को खाली मैं इसमें गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, A का घात 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और R का घात 2, और इसके लिए मैं ओपन नहीं करता हूं तो A प्लस R स्क्वायर प्लस R का घात 4 का वर्ग, और लेफ्ट हैंड साइड में भी वही दिया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो देखिए 3 और 81 के बीच हमें कोई दो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, और वो दो संख्या यहां पे आने पर ये चारों जो है वो एक गुणोत्तर श्रेणी बने, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, और जिसका पहला पद यानी कि A1 दिया हुआ है 3, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, और A4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सूत्र लगाते हैं, हमें दिया हुआ है A यानी कि पहला पद 3 और A4 दिया हुआ है, या इसको मैं AN भी मान के चल सकता हूं, लेकिन ये चौथा पद है क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो A4 बराबर 81 ये हमें दिया हुआ है। हमें A2 और A3 ज्ञात करना है, तो देखिए अगर मेरे को A2 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, AR, यही होता है सूत्र, ठीक है। AR व्यापक पद, देखिए n की जगह 2 है तो AR n-1 यानी 2 - 1 क्या होगा, 1, तो AR, तो इसके लिए A का जरूरत पड़ेगा, A तो हमें दिया हुआ है 3, ठीक है, R का भी जरूरत पड़ेगा, और R हमें यहां से नहीं पता, ठीक है, हमें R हम यहां से निकाल भी नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको यूज करते हैं, ठीक है। A4 बराबर 81 ये हमें दिया हुआ है, तो A4 का सूत्र क्या हो जाएगा, AR का घन, ठीक है, AR n-1 यानी 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 81। अब A के जगह मैं रख सकता हूं 3, तो ये 3 गुना R का क्यूब बराबर 81, ये 3 यहां गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो R का घन बराबर 81 भागित 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8, ये हो जाएगा 27, तो R का क्यूब बराबर 27, तो 27 किसका क्यूब होता है, किसका घन होता है, ये 3 का होता है। देखिए 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया 3, तो R बराबर 3, R का मान हमें मिल गया 3। अब हम आराम से दूसरा पद और तीसरा पद निकाल सकेंगे, तो A2 बराबर क्या होगा, AR, तो A का मान तो हमें पता है 3 और R का मान भी 3, तो 3 तिया 9, तो A2 आ गया 9, तो इसके जगह मैं 9 लिख सकता हूं, ठीक है। A3 निकालना है, तो A3 बराबर AR का वर्ग हो जाएगा, A पता है 3, R भी 3 का वर्ग, तो 3 गुना 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये क्या हो गया A3 27, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 27।
तो अतः वह दो संख्या कौन सी हुई, 9 और 27। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27। तो देखिए क्या दिया हुआ है, n का मान ज्ञात कीजिए। हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ताकि a का घात n प्लस 1 प्लस b का घात n प्लस 1 बट्टे a का घात n धन b का घात n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। ठीक है, देखिए इसमें का हमें n का मान ज्ञात करना है जिससे a और b का गुणोत्तर माध्य ये होगा। ठीक है, यह हमें दिया गया है, तो मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूं। ये दिया हुआ है, ये n का मान ज्ञात करने कब, जब ये a और b का गुणोत्तर माध्य हो। तो a और b का गुणोत्तर माध्य मतलब क्या हो जाएगा, रूट ए बी। हमें पता है कि गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है, रूट ए बी। ठीक है, तो मैं प्रश्न के अनुसार से ये जो दिया हुआ है बराबर रूट ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि ये गुणोत्तर माध्य का सूत्र है और दो वेरिएबल क्या है, ए और बी। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहां पे रूट है, इस रूट यानी कि वर्गमूल को हमें हटाना है। तो वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे। तो दोनों तरफ अगर मैं वर्गीकरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर n प्लस 1 का वर्ग बट्टे a का पावर n प्लस b का पावर n का वर्ग बराबर, और रूट ए बी का वर्ग में किया तो रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा, यहां पे खाली ए बी बचेगा। ठीक है, ए बी बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हर में a का पावर n प्लस b का पावर n का वर्ग है, ये क्या बनेगा, a का पावर n को मैं a मान के चलता हूं तो a प्लस इसको b, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे सूत्र में एक्सपेंड करूंगा और क्या करूंगा साथ ही साथ यही लाइन में कि ये जो हर में है वो पक्षांतर होके यहां अंश में जाके गुणा हो जाएगा, तो ए बी के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि ए एन, इसको मैं ए मान के चला हूं, इसका स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए 2n लिख सकता हूं। ठीक है, ये स्क्वायर और एन पहले से दिया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो बी 2n हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है, ए का पावर n और b का पावर n, ये हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं a का पावर n प्लस 1 को a मान के चलता हूं और इसको b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि a और स्क्वायर का 2 और n प्लस 1 पहले से है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर और n प्लस 1 पहले से है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या हो जाएगा, a n प्लस 1 और b n प्लस 1, तो 2ab हो गया। अब आगे हल करते हैं हम, देखिए ये क्या हो जाएगा, a का पावर 2n प्लस 2, b का पावर 2n प्लस 2 इक्वल टू, इस ab को इसके साथ गुना करूंगा तो क्या होगा, b तो इसके साथ गुना होगा लेकिन a और a आधार सेम है, तो इसका जो घात है वो जुड़ेगा, तो इसका घात तो 1 है, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, तो a का घात 2n धन 1 हो गया और साथ में भी गुणा में होगा। उसी तरीके से इसको देखूंगा तो a तो एज इट इज रहेगा, b का घात 2n प्लस 1, फिर इसको अगर देखूंगा तो 2 इंटू ए का पावर n और यहां पे 1, तो a का पावर n प्लस 1 और b का पावर भी n प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं दोनों पक्ष में अगर देखूं, सॉरी यहां पे मैं ये वाला लिखा नहीं हूं, ठीक है, ये जो होगा प्लस 2 a का पावर n प्लस 1 b n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 2 a n प्लस 1 b n प्लस 1, ये प्लस 2 a n प्लस 1 b n प्लस 1 कट जाएगा। दोनों क्यों कटेगा, क्योंकि ये जो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो कट जाना है, इसलिए मैं दोनों को बराबर के ऑपोजिट में ही रख के काट दिया हूं। अब देखिए अब क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं देख रहा हूं कि a का पावर 2n प्लस 2 है और इधर भी a का पावर समथिंग कुछ पद दिख रहे हैं, तो मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि a का घात वाला कुछ पद मिल रहा है, इधर भी a का घात वाला कुछ पद है, तो सबको एक तरफ शिफ्ट करूंगा, तो a 2n प्लस 2
और खाली ये पद को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, a का पावर 2n प्लस 1 गुना b। अब इसी तरीके से मैं इसके लिए देखूं तो यहां b का घात कुछ बन रहा है और यहां पे भी b का घात कुछ है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले से a b का पावर 2n प्लस 1 ये पहले से था, माइनस ये क्या हो जाएगा b का घात 2n प्लस 2। ठीक है, समझ आया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, अभी तो कॉमन नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे a का पावर 2n प्लस 2 है, यहाँ पे 2n प्लस 1 है, तो मेरे को अगर कॉमन निकालना है तो इसको 2n प्लस 1 कर देता हूं, तो a का पावर 2n प्लस 1 मैं कॉमन निकाल सकूंगा। तो ये क्या होगा, a का पावर 2n प्लस 1 ये कब होगा, जब यहां से प्लस 1, तो प्लस 1 a का पावर 1 यानी कि एक एक्स्ट्रा a है उसको मैं अलग कर दूंगा, तो गुना a। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, इस a को मैं अगर आधार मानूं तो a तो बनेगा ही 2n प्लस 1 फिर प्लस 1, है ना। अगर ये हल होगा तो प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, प्लस 2। तो इसको मैं अलग कर दिया हूं ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं दोनों पद से। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से यहां भी मैं करता हूं, तो a b 2n प्लस 1 माइनस इसको भी करता हूं तो b 2n प्लस 1 और एक b को बाहर कर देता हूं। अब यहां से मेरे को कॉमन लेना इजी पड़ जाएगा, a का पावर 2n प्लस 1 में कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा a माइनस b बराबर, इस तरफ भी मैं देखता हूं अगर, तो क्या b का पावर 2n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या a माइनस b। अब देखिए दोनों तरफ a माइनस b कट गया। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहां पे हल करता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा, a का पावर 2n प्लस 1, तो a का पावर 2n प्लस 1, अब ये इधर आके भाग में हो जाएगा b का पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू, यहां कुछ भी नहीं है और इधर आके भाग में हुआ है तो ये हो जाएगा 1। समझ में आया। अब देखिए ये दोनों का मैं घात देख रहा हूं कि 2n प्लस 1 है, तो मैं इसको होल ब्रैकेट कर देता हूं 2n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए a बट्टे b यहां पे दिया है, मैं यहां पे भी a बट्टे b लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को घात क्या करना होगा, 0। अगर घात 0 करूंगा तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो a बट्टे b का घात 2n धन 1 यह हमें दिया हुआ है, इस a के जगह मेरे को a बट्टे b लिखना होगा तो घात मेरे को 0 करना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक ही होगा ना, कोई भी संख्या हो अगर उसका घात 0 होगा मतलब उसका मान 1 है, तो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए अगर ये दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 1 उधर क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो 2n इक्वल टू माइनस 1। अभी 2 इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो n बराबर माइनस 1 बट्टे 2, तो n का मान क्या हुआ, माइनस 1 बट्टे 2। ये हो गया उत्तर।